नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास के इस सफ़र में। आज हम बात करेंगे मैसूर के उदय की कि कैसे मैसूर का उदय हुआ। होता क्या है, जब तालीकोटा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध होता है और जिसके उपरांत विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के अवशेष पर कई राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से एक मैसूर भी था। मैसूर में वोडेयार वंश का शासन स्थापित हुआ। वोडेयार वंश के शासक, अंतिम शासक जो थे, वो चिक्का कृष्णराज वोडेयार द्वितीय थे और इनका जो शासन काल था वो 1734 से 1766 तक रहा। और इनका जो शासन काल था, इनके शासन काल में इनके दो मंत्री थे, वो इनके बहुत ही करीबी मंत्री थे। एक नंजराज और दूसरा जो थे वो देवराज। नंजराज जो थे वो वित्तीय सलाहकार थे और देवराज जो थे वो सैन्य शासन में इनकी मदद करते थे। और धीरे धीरे इन दो मंत्रियों का प्रभाव इतना बढ़ा कि इनकी बात ही वो राजा की बात मानी जाने लगी। इनको लगभग सारे अधिकार प्राप्त थे, राजा इनसे बहुत ही खुश रहता था। धीरे धीरे इन्होंने अपना प्रभाव उस राज्य पर स्थापित किया। होता क्या है, जो नंजराज था वो एक बार किसी युद्ध में गया और युद्ध में उसकी नज़र एक सिपाही पर पड़ी। उसके कौशल, उसकी प्रतिभा को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। और ये और कोई नहीं था, ये था हैदर अली। और हैदर अली इसका सबसे चहेता कब बनता है, जब एक युद्ध में नंजराज की ये सहायता करता है। सहायता क्या, इसकी जान बचाता है। तब से हैदर अली जो है वो नंजराज का बहुत ही प्रिय सैनिक बनता है। 1749 में ये इसको एक आम सैनिक से एक अधिकारी सैनिक जीवन जीने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। 1755 में हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त करता है। और 1755 आते आते यहाँ की जो परिस्थितियाँ थीं, जो राजनीतिक स्थिति थी, वो अनिश्चितताओं से ग्रसित हो गई थी। और जब ये अनिश्चितता अपने चरम पर पहुँची और मराठा आक्रमणों का खतरा बढ़ा, तो ऐसे में डिंडीगुल से ये 1758 में आता है और यहाँ के जो राजनीति है इसमें हस्तक्षेप करता है। कौन? हैदर अली। और हस्तक्षेप करके जो नंजराज और देवराज हैं इनको विवश करता है राजनीति से संन्यास लेने पर। और 1761 में मैसूर की जो संपूर्ण शक्ति है, पूरी पावर है, पूरी ताकत है, वो किसके हाथों में आती है? वो आती है हैदर अली के हाथों में। और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर एक नई शक्ति के उत्कर्ष पर पहुंचता है। और इसके आगे हम जानेंगे अगली कहानी में।